नमस्कार, मैं सीमा। गाइडेड मेडिटेशन फॉर हीलिंग में आप सबका स्वागत करती हूँ। हमारा आज का टॉपिक है सरेंडर या फिर समर्पण। सरेंडर की जरूरत क्यों है? एक्चुअली लाइफ में हमारी बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। मौसम हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारा पास्ट हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारा फ्यूचर हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे घर के जो लोग हैं उनके बिहेवियर्स हमारे कंट्रोल में नहीं है, बाहर के लोगों के बिहेवियर्स हमारे कंट्रोल में नहीं है। गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है, बाहर का एनवायरनमेंट कैसे काम कर रहा है, हमारे आसपास के लोग कैसे काम कर रहे हैं, इवन हमारे थॉट्स हमारे कंट्रोल में नहीं है। लोग बीमारी नहीं चाहते पर उनको बीमारियां हो जाती है, वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो जब बहुत सारी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है तो हम क्या करते हैं, हम उसके साथ स्ट्रगल करते हैं। जब हम उनका कुछ कर नहीं पाते तो हेल्पलेस फील करते हैं। हमारे अंदर कन्फ्लिक्ट होता है कि क्या करें या क्या ना करें। ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर हम सरेंडर कर, जो चीजें हो गई हम उनको कंट्रोल करने की कोशिश ही ना करें। हमारे कंट्रोल में नहीं है ना, तो क्यों कोशिश करें? अगर हम उसको छोड़ दें तो हम उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम अपना बेस्ट कर पाएंगे। जब हम कंट्रोल छोड़ देंगे तो उस प्रेजेंट मोमेंट पे आ जाएंगे और हम अपनी सारी एनर्जी जो हम चाहते हैं उसको करने में लगा पाएंगे। कंट्रोल की अगर बात करें तो एक बार मेरे राइट हैंड में चोट लग गई। मैं डेली अपने हाथ से आटा गूंथती थी। जब राइट हैंड में चोट लगी तो मैंने लेफ्ट हैंड से गूंथने की सोची। अब मेरे दिमाग को आता है, मेरी बॉडी को आता है कि आटा कैसे गूंथना चाहिए, सब कुछ आता था। उसके बाद भी जब मैं अपने लेफ्ट हैंड से कर रही थी तो उसमें बहुत सारा स्ट्रगल। तो जब हमारी बॉडी, हमारे सेंसेस कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारा खाना डाइजेशन होना हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो अगर हम सरेंडर कर दें और अपना बेस्ट करते जाएं तो लाइफ हमारे लिए बेटर हो जाएगी। बाकी लोगों का तो पता नहीं, बट हम अपना बेस्ट कर सकते। एक और चीजें कर सकते हैं कि जब हम बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और चीजें कंट्रोल नहीं होती और हम बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, तो उस समय हम अपनी इस फिंगर को, ये जो छोटी उंगली है ना, उसको ऐसे फोल्ड करके रख सकते हैं दूसरे हाथ से। दोनों हाथ में से कोई सी भी कर सकते हैं। जब हम इसको ऐसे करके रखेंगे थोड़ी देर तक तो हमारे हाथों में पल्स फील होगी और उस होने देते हैं, हमारी बॉडी हार्मोनाइज होनी शुरू हो जाती है, हमारे इमोशंस भी फ्लो होने शुरू हो जाते हैं, हमको बेटर फील होता है। इसको भी ट्राई करके देखिएगा। एंड अब हम अपना मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। आराम से बैठ जाए या फिर लेट जाए। अपनी बॉडी को भी एक बार के लिए तो सरेंडर कर देते। जहां पे भी हम बैठे हैं या लेटे हैं, अपने हिप्स के नीचे या फिर बैक के पीछे फील कर सकते हैं जिनसे हमको सपोर्ट मिला हुआ है। हम हमेशा सपोर्टेड होते हैं, बस फील नहीं कर पाते हैं। अगर आंखें बंद नहीं है तो आंखों को बंद कर लें। एक गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दी। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दी। अपनी सांसों के प्रति सजग हो जाए। कोई इंटरफियर नहीं करना है, बस उनको आने जाने देना है। अपने थॉट्स के प्रति भी सजग हो जाए। आएंगे, जाएंगे, नो इंटरफियरेंस। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दी। अब हम एक क्विक रिलैक्सेशन कर लेते हैं। मैं जिस भी बॉडी पार्ट का नाम लूंगी उस बॉडी पार्ट की तरफ अपना थोड़ा सा ध्यान ले जाएंगे और फील करेंगे कि वो बॉडी पार्ट रिलैक्स हो रहा है। पैरों के अंगूठे, पैरों की उंगलियां, पंजे, एड़ी, शिन मसल्स, पिंडलियां, घुटने, थाइज, हिप्स, पेल्विक, बैक।
अपर बैक, मिड बैक, लोअर बैक, बेली, एब्डोमेन, छाती, छाती के अंदर के ऑर्गन्स, शोल्डर्स। ये जो शोल्डर्स है ना हमारे टाइट रहते हैं क्योंकि हम बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पे उठा के रखते हैं। तो एक बार के लिए शोल्डर्स को भी रिलैक्स कर देती हूँ। हमारे हाथ, अपर आर्म, कोहनी, कलाई, हाथों की हथेलियां, गर्दन, हमारे जबड़े, जॉज बहुत बार टाइट रहते हैं। हम हमेशा कंट्रोल करने की कोशिश करते रहते हैं। आज अपने जबड़ों को भी रिलैक्स कर देते हैं। पूरा फेस, आईब्रोज, फोरहेड, अपने गाल, कान और पूरा फेस और पूरी बॉडी को एक बार रिलैक्स कर दें। अब फील करें कि एक हीलिंग लाइट है और वो जो हीलिंग लाइट है वो सिर से लेके पैर तक हमको हील कर रही है, पूरी बॉडी में जा रही है। उसको अपना काम करने देते हैं। और अब इमेजिन करते हैं कि हम धीरे से बाहर आ जाते हैं। अपने पैरों को एक छोटी सी पगडंडी में रखते हैं और पगडंडी में चलते हुए हम अपने गार्डन में आ जाते हैं। हमारा कॉन्शियसनेस का गार्डन, जहां पर कि हम पहले भी कई बार आ चुके हैं, जहाँ पे सेल्फ लव, लव, कॉन्फिडेंस, ग्रेटफुलनेस, कम्युनिकेशन, एसर्टिवनेस, सारी चीजों के पौधे और पेड़ लगे हुए हैं। लेकिन आज हम क्या करते हैं, धीरे से चलते हुए वहां पे जो नदी बह रही है वहां पे आ जाते। ये डिवाइन नदी है। हमारा कॉन्शियसनेस, यूनिवर्स का बेस्ट कॉन्शियसनेस, सबको मिलाकर ये डिवाइन नदी बनी। धीरे से अपने पैरों को, पंजों को इस नदी में रख दे। फील करें कि वो नदी का पानी कलकल कलकल करता हुआ आपके पैरों के पंजे से होते हुए जा रहा है और वो कैसा फील करवा रहा है। उस कलकल के साउंड को भी सुनने की कोशिश कीजिए। वो साउंड, वो पानी का टच आपको कैसा फील करा रहा है। ये जो नदी बह रही है ना, हमारी लाइफ भी वैसे ही बहती है। तो अब रिलीज कीजिए अपने अंदर जो भी फील हो रहा है, उनको रिलीज करते हुए पैरों के अंगूठे से पानी के साथ बह जाने दीजिए। कोई भी अटैचमेंट, एक्सपेक्टेशंस, फियर्स, वो देखिए आपकी बॉडी से कलेक्ट होता हुआ नीचे जा रहा है और नीचे जाते जाते आपके पैरों के अंगूठे से होते हुए वो पानी की लहरों के साथ जा रहा है। आप दूर तक उसको जाते हुए देख सकती हैं। आप ही के एक्सपेक्टेशन से, आप ही के अटैचमेंट से आज हम उनको छोड़ देते हैं और उनको दूर जाते हुए देखते हैं और दूर जाकर वो यूनिवर्स में जहां पे भी उसको जाना चाहिए वहां जा रहा है। जो भी हो रहा है उसको होने देते हैं। और अब हम अपने आप से कुछ सवाल पूछते हैं। इमेजिन कीजिए कि आपके अंदर का, आपका इनर सेल्फ आपके सामने आ गया है। उस इनर सेल्फ से बातें कीजिए। उससे पूछिए कि अगर सब कुछ सरेंडर कर दिया तो बॉडी में कैसा फील होगा। सब कुछ जो भी अनवांटेड है, अगर सबको सरेंडर कर दिया तो बॉडी में कैसा फील होगा।
अपनी बॉडी को ऑब्जर्व कीजिए। एक और इनर सेल्फ जो कि उस सिचुएशन में था जबकि लाइफ बहुत चैलेंजिंग थी, और उस चैलेंजिंग टाइम पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। उस इनर सेल्फ को भी अपने सामने बुला लीजिए और देखिए उसके अंदर क्या चल रहा है, कौन से विचार चल रहे हैं, कौन से बिलीफ्स हैं अपने बारे में कि मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, या मैं ठीक नहीं हूँ, या मैं पावरफुल नहीं हूँ, या मेरे साथ गलत हो रहा है। जो भी हो रहा है, लेट इट बी। उसको अपनी प्रेजेंस दे दीजिए, उसको बता दीजिए कि आप उसको फील कर सकती हैं और आप उसकी फीलिंग को समझ भी सकती हैं। और आप सब मिलकर, जो भी इनर सेल्फ वहां है और कोई भी चैलेंजिंग सिचुएशंस वाले हैं तो उनको भी बुला लीजिए, और सब मिलकर अगर कंट्रोल को छोड़ने लगे, बहुत एफर्ट नहीं डालना है, जस्ट इमेजिन करना है कि हम कंट्रोल को छोड़ रहे हैं। अगर कंट्रोल छूट जाता है तो क्या नई पॉसिबिलिटीज सामने आती है, आप क्या चीज बेटर कर पाएंगे अगर सारे कंट्रोल को छोड़ दिए तो। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दी। अगर वो सारे सरेंडर कर दिए, सारे कंट्रोल छोड़ दिए, तो लाइफ में क्या पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं। आपके सारे इनर सेल्फ के साथ मिलकर आप उसको विजुअलाइज कर सकते हैं कि लाइफ में क्या चेंजेस हो रहे हैं। हर सरेंडर के साथ लाइफ में कुछ चेंजेस होते हैं या नहीं भी होते हैं, पर जो भी होते हैं उसको ऑब्जर्व कर लीजिए। एवरीथिंग इज राइट। जो भी हो रहा है उसको होने देते हैं। अब कोई लाइफ की ऐसी सिचुएशन जिसमें कि सरेंडर करना बहुत ही टफ होता है, अगर उस सिचुएशन में किसी तरीके से सरेंडर हो जाए, किसी तरीके से समर्पण हो जाए, तो कैसा फील होगा। समर्पण का मतलब अपनी आइडेंटिटी को लूज करना नहीं है। समर्पण का मतलब है कि उस मोमेंट पे होना और अननेसेसरी के कंट्रोल्स को छोड़ देना। तो जो टफ सिचुएशन है, अगर कभी उसमें किसी तरीके से समर्पण हो जाए तो क्या होगा। जब आप सरेंडर करने की सोचते हो तो दिमाग में कौन सी इमेजेस बनती हैं। क्या कोई एग्जाम्पल बनता है या कोई निशानी बनती है जिससे कि आप अपने सरेंडर को समझ सकें। कोई और पुरानी सिचुएशन को याद कीजिए जबकि सरेंडर करने से कोई पॉजिटिव आउटकम आया था लाइफ में। कोई भी हो सकता है, कोई अपने के सामने, कोई सिचुएशन के सामने, किसी इवेंट के सामने, या फिर यूं ही। जब भी पास्ट सिचुएशन में सरेंडर से पॉजिटिव आउटकम आया था उसको याद कीजिए, और उस एक्सपीरियंस से आपने क्या सीखा, उस लर्निंग को अपने प्रेजेंट लाइफ में कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकती हूँ। और अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा आंख उठाकर देखते हैं, दूर में आपका फ्यूचर सेल्फ है, आप ही का अपना, जो फ्यूचर में आने वाला है। और वो जो फ्यूचर वाला है ना, उसको पूरा समर्पण आता है, वो परफेक्ट हो गया है समर्पण करने में।
वो लाइफ की सिचुएशन को बड़े स्मार्टली कंट्रोल छोड़ के बहुत स्मार्टली डील करता है। देखिए, अगर वो आपको कोई एडवाइस देता है, कोई गाइडेंस देता है, तो क्या देगा? समर्पण करने के क्या तरीके हैं? लाइफ के ऊपर कंट्रोल छोड़ने के क्या तरीके हैं? या फिर क्या फायदे हैं? आपके फ्यूचर सेल्फ को सब पता है। वो जो बता रहा है उसे सुन लीजिए और उन चीजों को आप आज से इनकॉर्पोरेट करना शुरू कर सकते हैं। सरेंडर करके आप अपने कौन से लिमिटिंग बिलीव्स को छोड़ना चाहोगे? उन बातों को जो कि आपको रोक रखे हैं, जो कि आपको ओपन नहीं होने देते, फ्री नहीं होने देते। तो आप क्या क्या चीजों को छोड़ना चाहते हैं? इमेजिन कीजिए कि जिन चीजों को आप अपनी लाइफ से छोड़ना चाहते हैं, जिन पैटर्न्स को छोड़ना चाहते हैं, वो धीरे धीरे आपके पैरों के अंगूठे से होते हुए उस नदी के पास जा रहे हैं और नदी में बहते हुए दूर जाकर ओझल हो गए। जब आप पूरी तरीके से सरेंडर की स्टेज में आ जाओगे, आपके सारे स्वरूप, आपके सारे इनर सेल्फ सब होल्ड कर लो अपने हाथ को और फील कीजिए कि आप लोग फुली स्टेट ऑफ सरेंडर में अगर आ गए तो कौन सी नई अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आ जाएगी। आपको लाइफ में जो चाहिए या आपके रिलेशंस में, आपकी लाइफ को चलाने के तरीके में, या आप जो चाहते हैं वो करने में ये स्टेट ऑफ सरेंडर कैसे हेल्प करेगा? जितने भी प्रश्न हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, उनको ओपनली रिफ्लेक्ट होने देते हैं। उसमें भी एफर्ट नहीं डालना है, बस होने देना है। जो आपके अंदर का इनर विजडम है वो आपको अपने आप गाइड करता है। काम, सूदिंग, जो भी आपको फील हो रहा है, जैसा भी वातावरण आपके आजू बाजू बन रहा है, इस सरेंडर से उसको होने देते हैं। और अब मेरे साथ साथ कुछ चीजें आप जोर से भी बोल सकते हैं और अपने मन में भी बोल सकते हैं। एक लाइन को 3 बार बोलेंगे। मैं अपनी लाइफ जैसे चल रही है उसको समर्पण करती हूँ। मैं अपनी लाइफ के फ्लो में समर्पण करती हूँ। मैं अपनी लाइफ के फ्लो में समर्पण करती हूँ। मैं सारे कंट्रोल को छोड़कर प्रेजेंट मोमेंट में रहती हूँ। मैं सारे कंट्रोल को छोड़कर प्रेजेंट मोमेंट में रहती हूँ। मैं सारे कंट्रोल को छोड़कर प्रेजेंट मोमेंट में रहती हूँ। मैं समर्पण के विजडम को ट्रस्ट करती हूँ। मैं समर्पण के विजडम को ट्रस्ट करती हूँ। मैं समर्पण के विजडम को ट्रस्ट करती हूँ। मैं लाइफ के जो गिफ्ट्स मिल रहे हैं उनके लिए अपने आप को खोल देती हूँ।
मैं अपनी लाइफ के गिफ्ट्स के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी लाइफ के गिफ्ट्स के लिए तैयार हूँ। हर लाइन के साथ अपनी सांसों को फील कीजिए। सरेंडर के पावर को फील कीजिए। कुछ पल शांत रहकर बस अपनी सांसों को होने दीजिए। जो अभी हमने लाइंस बोली थी कि मैं समर्पण को तैयार हूँ, मैं अपनी लाइफ के गिफ्ट्स के लिए तैयार हूँ, उनको फील करते रहिए। उनसे आपकी बॉडी पे जो भी सेंसेशंस हो रहे हैं, जो भी थॉट्स आ रहे हैं, जो भी फीलिंग्स आ रही है, जो इमोशंस आ रहे हैं, उनको भी होने दीजिए। उनको भी सरेंडर कर दीजिए। कोई जजमेंट की जरूरत नहीं, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं। बस जो हो रहा है उसको होने दीजिए। और अब धीरे से अपने उस रिवर के पास से अपने गार्डन में, कॉन्शियसनेस के गार्डन में एक चक्कर लगा लेते हैं, घूम लेते हैं। और वहां पे सरेंडर और विजडम के भी पौधे लगा देते हैं। उसको अपने प्यार से सींच देते हैं। एक हैप्पीनेस का, एक हंसी का, एक मुस्कुराहट का। और कुछ और चाहिए तो उसके भी बीज डाल देते हैं और अपने प्यार से उनको भी सींच देते हैं। अपने गार्डन को थैंक यू बोलते हैं। जब आपको जरूरत हो तब आप वापस यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। और फिर आराम से धीरे धीरे चलते हुए गार्डन से बाहर आ जाए। वापस उसी पगडंडी में पैर रखते हुए अपनी बॉडी में वापस आ जाए। धीरे धीरे अपने हाथों की उंगलियों को हिला सकती हैं। आप जो भी करें, वो हीलिंग लाइट तो अपना काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। अपनी सांसों के प्रति सजग हो जाए। अपने थॉट्स के प्रति भी सजग हो जाए। और धीरे धीरे अपनी बॉडी को हल्का सा मूव करते हुए जब भी कंफर्टेबल हो अपनी आंखें खोल सकते हैं। और सिर्फ कुछ पल जो भी किया है अपनी खुली आंखों से भी उसको एम्ब्रेस कर लीजिए, उसको अपने अंदर इंस्टिल होने दीजिए। फ्लो ऑफ लाइफ को ट्रस्ट करते हुए जब भी कंफर्टेबल हो लेट इट बी। और हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वेडनेसडे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए।